वेलकम टू द एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रदीप। आज की वीडियो हमारी है, जैसे आपने देखा है कि थंबनेल पे लगा है, प्याज की जो निर्यात है उस पे गवर्नमेंट ने क्या करा है, रोक लगा दिया है। रोक लगाने का मतलब जैसा आप जान रहे हैं, सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर रोक लगाया है। अब ये देखिए, ऐसा नहीं हो सकता गवर्नमेंट क्या कि पूरा बैन कर दे, ठीक है। ये इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक इंटरनेशनल कंट्री से ट्रेड करते हो तो अगर आप किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को प्रॉपर बैन करते हैं तो उस तरफ से भी क्या होता है, वो कंट्री आपकी प्रोडक्ट को बैन कर देगी। तो क्या होता है, इससे ट्रेडिंग बेकार हो जाती है बिटवीन द टू कंट्रीज़, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक नई अपनी टेक्निक यूज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये निर्यात जो होता है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब ये होने का रीज़न क्या है, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्सेस बढ़ा देती है। टैक्सेस मतलब शुल्क। जैसे आपको दिखाया कि सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पे 40% का शुल्क लगा दिया है। अब सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू आपूर्ति दैट मीन सप्लाई बढ़ाने के लिए तत्काल प्रभाव को 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। और ये रोक लगाने का तात्पर्य ये निकलता है कि जब उनकी ड्यूटी यानी कि शुल्क, टैक्स 40% तक बढ़ा दिया गया है, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो यहाँ के सेलर है यानी एक्सपोर्ट करने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसको क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं, कि मार्केट में उसकी प्राइस जो होते हैं बहुत हाई हो जाता है। जब इंटरनेशनली उसका प्राइस हाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो परचेजिंग पावर है वो घट जाएगी। अब इसकी बात करें तो इस प्रोडक्ट में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कीमतें बढ़ जाएंगी, और जिसकी वजह से बफर स्टॉक में 3 लाख टन प्याज बाज़ार में जारी करेगी, ठीक है। बताया गया कि सितंबर में प्याज की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए सरकार ने क्या करा है, इसको रोक लगा दिया। देखिए, जब सरकार निर्यात नहीं होगा, निर्यात का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट नहीं होगा, इसका मतलब इंडिया से स्टॉक जो है वो बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ स्टॉक अपने पास अवेलेबल रहेगा। और जब प्याज का स्टॉक अवेलेबल रहेगा, ऑनियन का स्टॉक अवेलेबल रहेगा, तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसा अभी आपने देखा होगा ना कि जब किसी प्रोडक्ट का स्टॉक कर लिया जाता है यानी कि स्टोर कर लेते हैं, तो उसका प्राइस क्या होता है, हाई हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जब वो आएगा नहीं प्रोडक्ट, तो जितने भी सेलर होते हैं डिमांड होने की वजह से उसको हाई रेट पे बेचते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे टमाटो की। टमाटर के जो रेट है वो आपने देखा होगा 200 रुपये किलो प्लस चले गए थे, 200 प्लस केजी। तो ये क्या था, इसका भी मेन रीज़न जो था वो क्या था, स्टॉक करने का होता है। तो जब आप किसी चीज़ को स्टोर कर लेंगे, उसका स्टॉक बना लेंगे, तो फिर मार्केट में उसकी कम आने की वजह से प्राइस हाई हो जाते हैं। तो ये एक न्यूज़ अपडेट है कि गवर्नमेंट ने 40%, देखिए गवर्नमेंट इसी तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है। अब हम 40% तक जब इंटरनेशनल कंट्रीज़ में इस प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो हमारे पास उसका स्टॉक ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल रहेगा, मार्केट में आएगा, जिसकी वजह से प्याज की रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। जानते हैं आपकी हर साल का होता है ये दिसंबर कह रहा हूँ मैं आपको, अगस्त वगैरह में क्या होते हैं, प्याज के रेट बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि इसमें यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कंट्री में जो यहाँ से होता है वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, यहाँ प्याज कम बचता है, फिर उसके प्राइस हाई रेट पे बेचा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज की इन्फॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक प्याज को बैन करा है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के अंदर प्याज के जो रेट हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ये पॉसिबिलिटी लगाई गई है। चलिए, ओके, आज की न्यूज़ के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।